महाराज कौरव और पांडवों की कहानी सुनी है ना, कितने थे कौरव, कितने थे, और सारे के सारे लड़के मरे और माता पिता को सुख दिया क्या, युद्ध किया और सबके सब समाप्त हो गए। अरे ये तो शास्त्रों की, अभी समाज में देख लो आप, ऐसे कितने लोग हैं जिनके 4-4 लड़के हैं, 5-5 लड़के हैं, 3, 4, 5, 6 लड़के हैं, और हालत क्या है, 4-4, 5-5 बेटों वाले माता पिता की स्थितियां हैं कि अगर उनके 4-5 बेटे हैं, 4-5 बहुएं हैं, उनके 2-2, 4-4 नाती हैं, अगर सारे लोग चाहें कि हम अपने माता पिता को भगवान समझ करके सिर्फ भोग लगाएं, एक एक निवाला ही खिलाएं, तो उनका पेट भर जाएगा, एक निवाले में भर जाएगा, एक एक निवाला ही खिला दे। और इतना बड़ा परिवार होता है, और महाराज माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं, कहीं किसी आश्रम में पड़े होते हैं। ये वृद्धाश्रम जो खुले हैं वो कोई किसी ना किसी के माता पिता ही तो है, किसी ना किसी के माता पिता हैं, तभी तो वृद्धाश्रम में है, वहां पड़े रहते हैं। लड़के कलेक्टर हो गए, एसडीएम बन गए, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे, फैक्ट्रियां चल रही हैं, माँ बाप को फुर्सत नहीं है। क्या कहें पिताजी, हमारी जॉब ही है, हम तो बंबई में आ गए हैं, अब आप गांव में वहीं हो, ठीक हो, यहां मत आना। आप आते हो, आपके कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, हमारा स्टेटस बिगड़ता है। उस समय स्टेटस नहीं बिगड़ा जब माँ ने 9 माह गर्भ में रखा, पैदा किया, पैदा करने के बाद रात में तुमने हर 10 मिनट में गंगा यमुना जी बहाई, सारी रात माँ जागती रही, इधर से बेटा गीला हो गया, उठा करके इधर निकला लिया, खुद गीले में लेट गई, स्वयं गीले में लेट करके माँ खाना खाने को बैठी, बेटे ने गोदी में ही लेटरिन कर दी, खाना की थाली खिसका दी, बेटे को जाकर के शौच कराया, आके फिर खाना खा लिया। माँ को घिन नहीं आई, 9 माह गर्भ में रखा, और उसके बाद इनके गाय बैल भैंस के, कुत्ते के, घोड़े के, गधे के बच्चे तो पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। अरे इस इंसान के बच्चे को तो उंगली पकड़ पकड़ के चलाने में बरसों लग जाती हैं। कितना चलाना पड़ता, भैया थोड़ा थोड़ा चलो, थोड़ा सा चलने लगा, भैया घुटनों के बल चलने लगा, माँ को अति प्रसन्नता होती है, सारा परिवार आह्लादित हो जाता है, बेटा घुटनों के बल आ गया, पैरों के बल चलने लगा, बेटा आगे बढ़ेगा, बेटा खड़ा होने लगा। एक एक पल माँ, जब बेटा छोटा होता है, घर में कोई भी काम करे, माँ किसी भी कोने में काम कर रही हो, बेटा पल्ले में झूल रहा है, सो रहा है, और अगर बेटा तेजी से सांस ले ले तो माँ को पता चल जाता है, भले ही माँ घर के उस कोने में क्यों ना हो, तेजी से सांस ले ले। जरा विचार करो, 5 दिन का बेटा है, 15 दिन का बेटा है, 2 महीने का है, मुंह बोलता है क्या? माँ को पता होता है किसको भूख लगी है। माँ को किसी दिन वो दूध नहीं पीता, थोड़ा सा भी, माँ पहले बता देती आज इसके कुछ दर्द है पेट में, वो बोल नहीं रहा, माँ को एहसास हो जाता, आत्मा से आवाज आने लगती है, अपनी आत्मा से जोड़ के रखती है माँ। और उस माँ को हम, उस पिता को हम किस तरीके से त्यागते हैं। इन स्थितियों को जब देखता हूँ समाज में, बहुत कष्ट होता है। ऐसे दुष्ट जो बालक होते हैं वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकते। आपके घर में करोड़ों की संपत्ति हो, और यदि आपके माँ बाप दुखी है, इस व्यासपीठ से मैं बता रहा हूं, आपके माँ बाप दुखी हैं, आप कितने भी बड़े करोड़पति हो, आप जीवन में सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। आप तभी सुखी रहेंगे जब आपके माँ बाप सुखी होंगे। आप भले ही निर्धन हो, आपके घर में धन कम है, रूखी सूखी खिलाए, लेकिन माँ बाप को त्यागना नहीं। बड़ा एहसान है माँ बाप का, जिन्होंने पैदा किया है।